आज श्री राजेंद्र गुढ़ा विधानसभा में एक लाल डायरी लेकर के पहुंचे थे। कल उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के मित्रों के माध्यम से उद्घाटित किया था कि मैं लाल डायरी लेकर के आऊंगा, और उस लाल डायरी के वहां पहुंचने पर सरकार की चूलें हिल जाएंगी, सरकार धराशायी हो जाएगी। मित्रों, उस लाल डायरी का रहस्य आज पूरा राजस्थान जानना चाहता है, और मैं आपके माध्यम से माननीय अशोक गहलोत साहब से पूछना चाहता हूं कि वो लाल डायरी क्या है, और उस लाल डायरी को लेकर के सरकार में और माननीय मुखिया जी में इतनी घबराहट क्यों है। मैं आपको उसके नेपथ्य में लेकर के जाना चाहता हूं। 2020 में जब कांग्रेस पार्टी में अंतर्कलह चरम पर था, पार्टी के कुछ विधायक पीसीसी चीफ और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ में अपने आला कमान से मिलने के लिए यहां दिल्ली में आकर के, दिल्ली के पास में कहीं आकर के डेरा लगा करके बैठे थे। और उस समय में, उसी कालखंड में, उस समय के बीच में, उसके आसपास, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, सरकार के एक बहुत वरिष्ठ पदाधिकारी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, मंत्री पद का दर्जा प्राप्त व्यक्ति, जो माननीय गहलोत साहब के राजदार भी हैं और खासदार भी हैं, उनके घर पर इनकम टैक्स ने रेड किया था। और उस रेड में अखबारों में ऐसा छपा था कि उस रेड में एक लाल रंग की डायरी और कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज उस समय रिकवर किए गए थे। राजस्थान पुलिस की मिलीभगत से उस समय राजेंद्र गुढ़ा जी जो विधायक थे और माननीय गहलोत साहब के कृपा पात्र थे, उन्होंने खुद कल कहा है कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है कि मैंने विश्वास किया। वो अपने 50-100 साथियों के साथ में जाकर के वहां इनकम टैक्स के अधिकारियों से जबरन वो लाल रंग की डायरी छीन करके लेकर आए थे। और ऐसा माना जाता है, उन्होंने जैसा कहा है, कि उस डायरी में गहलोत साहब के बहुत सारे राज जो हैं छिपे थे। इस लाल डायरी का रहस्य क्या है, इसको आप राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति जानना चाहता है। और मुझे तो समझ नहीं आता कि एक लाल रंग की डायरी, जिसको लेकर के आज जब राजेंद्र गुढ़ा जी वहां विधानसभा में पहुंचे थे, तब जिस तरह से उनसे डायरी को छीनने के लिए कांग्रेस के नेताओं में होड़ मची थी, और जिस तरह से जबरन उनसे डायरी छीन करके फाड़ने की कोशिश की गई, कहीं ना कहीं दाल में कुछ लाल है कि नहीं, काला जरूर है। और जैसा उन्होंने कहा है, आज उनके कहे के अनुरूप मैं राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रश्न करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे राजस्थान की जनता ये जानना चाहती है, राजस्थान के मतदाता ये जानना चाहते हैं कि वो लाल डायरी क्यों आपने राजेंद्र गुढ़ा जी को भेज करके वहां से जबरन अधिकारियों से छीन करके मंगवाई थी। राजस्थान के गरीब जनता के पैसे, जो राजस्थान के गरीबों की भलाई के लिए बनाई गई योजनाओं में से लूटे गए थे, उन पैसों से कहां कहां कौन कौन लोग उन पैसों का उपयोग कर रहे थे, कौन उनके उनसे गुलचर्रे उड़ा रहे थे, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उपयोग कर रहे थे, कब, कहां और कैसे अपने राजनीतिक आकाओं को खुश रखने के लिए उन पैसों से का उपयोग किया जा रहा था, कहां कहां उनसे प्रॉपर्टीज बनाई जा रही थी। जैसा राजेंद्र गुढ़ा जी ने कहा, 500 करोड़ रुपए का हिसाब किताब उन डायरियों में लिखा हुआ था। गरीब के पैसे से सरकार को बचाने के लिए जो पैसा इधर उधर किया गया, उसके इंद्राज उस डायरी में थे। क्रिकेट के आरसीए के चुनाव के लिए किसको किस तरह, गजेंद्र शेखावत को आप सुन रहे, तो उन्होंने कहा कि लाल डायरी में लाल क्या है ये पता नहीं, लेकिन काला जरूर है। और जिस तरीके से राजेंद्र गुढ़ा विधानसभा में उसको लेकर पहुंचे, और उस दौरान कांग्रेस के विधायकों ने डायरी छीनने की कोशिश की, वो संदेह पैदा करता है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी सुनिए, क्योंकि लाल डायरी आज हर जुबान पर है। पुत्र के जन्म दिवस पर उनके गृह गांव में जाकर मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अगर राजेंद्र गुढ़ा आप नहीं होते तो मेरी सरकार नहीं होती, मैं आपका एहसान भूल नहीं सकता। उन्होंने मणिपुर की घटना का जब जिक्र हो रहा था, उस समय हम उनसे मांग कर रहे थे सरकार से कि मणिपुर की घटना से पहले राजस्थान एनसीआरबी में दुष्कर्म में लगातार तीसरे साल पहली पायदान पर क्यों है। आपके
खुद के अधिकृत दस्तावेज पुलिस मासिक प्रतिवेदन में ये आंकड़े सुरसा के मुंह की तरह क्यों बढ़ रहे हैं? आप खाजूवाड़ा पर बहस करो, आप हिंडौन पर बहस करो, रोज ये घटनाएं हो रही है। आप दौसा पर बहस करो, इन घटनाओं पर बहस करो। इस पर गुड्डा जी ने खड़े होकर कहा कि राजस्थान की सरकार में महिलाओं की हालत ठीक नहीं और महिलाओं की इज्जत नीलाम हो रही है। इस पर उन्हें दूसरे दिन हमने पढ़ा कि उन्हें बर्खास्त किया गया। उन्हें बर्खास्त करने पर सदन का ये, चूंकि सदन सत्र चल रहा है, सदन का अधिकार है। इससे पहले रामपाल उपाध्याय जब हरिदेव जोशी के मंत्रिमंडल में सदस्य थे, एक आरोपों के चलते सदन में उनसे त्यागपत्र लिया गया था। भैरव सिंह जी शेखावत ने उस समय बात उठाई थी और सदन में 5 घंटे इस पर बहस चली। आज मैंने विधानसभा के अध्यक्ष जी को लिखकर कहा कि हमारी संसदीय परंपरा रही है, इस पर बहस होनी चाहिए, अनुमति नहीं मिली। इसी बीच में वो लाल डायरी जिसका जिक्र राजेंद्र जी गुड़ा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हुए कहा कि लाल डायरी जब ईडी की रेड चल रही थी, मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा तुम जाओ और लाल डायरी लेकर आओ, और मेरे साथ रामलाल जी जाट और धीरज गुजर को भेजा। मैं 8 माले ऊपर गया, सीआरपीएफ के 150 जवानों के बीच में मैंने लाल डायरी को मुख्यमंत्री के निर्देश पर उठाई और नीचे फेंकी, और उस लाल डायरी के अंदर बहुत बड़े रहस्य पड़े हैं, बहुत बड़ा लेन देन और करोड़ों रुपए की अवैध संपत्तियों का जिक्र है। ये बात राजेंद्र जी गुड़ा ने जब प्रेस में कही। आज सुबह जब हाउस जुड़ा, हमने प्रश्नकाल को बड़ी अच्छी तरह से निकाला और उसके प्रश्नकाल के समाप्त होते ही मैंने कहा कि ये सदन जानना चाहता है, राजस्थान जानना चाहता है, और हमारे नियम और प्रक्रिया में इस बात को उद्धृत किया गया है कि जो बाहर बात कही गई है जिस कारण से उनको बर्खास्त किया गया है, और सदन को सरकार वक्तव्य दे कि इनको बर्खास्त किया, इनसे त्यागपत्र लिया, क्या हिस्ट्री है। इतने में गुड़ा जी प्रवेश करते हैं और वो कहते हैं मुझे बोलने का मौका देना चाहिए। बोलने का मौका नहीं दिया तो वो उत्तेजित होकर विधानसभा अध्यक्ष के आसन के सामने जाते हैं, और उसके बाद का दृश्य सबके सामने है। वो जब संसदीय कार्य मंत्री सदन में कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए अपने सीट पर खड़े होकर बोलना चालू करते हैं, गुड्डा जी विरोध करने के लिए उनके पास जाते हैं, और उसके बाद मारपीट का वो दृश्य जो सारी दुनिया राजस्थान के ने देखा यूट्यूब के जरिए, शर्मसार हुआ। अभी आनंद फानन में बिना बहस के 4 बिल सरकार ने पारित किए हैं, और उसके साथ ही सरकार ने एक अभी विधायी कार्य के लिए एक अनुपूरक कार्य सूची जारी की है, जिसके अंदर मणिपुर की घटना को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार से मांग की है, पूर्वी राजस्थान की सिंचाई और पेयजल के लिए जो ERCP है उसको राष्ट्रीय योजना घोषित करने के लिए मांग की है, और एक जो नेशनलाइज बैंक और शेड्यूल बैंक से जिनका वादा इन्होंने किया था और ये कहा था कि हम इनका ऋण माफ करेंगे, आज इन बैंकों में 19,300 लोगों की जमीनें नीलाम हो गई, किसानों की 1,12,000 के लगभग खाते एनपीए हो गए, 6,000 करोड़ से ज्यादा का किसानों पर ऋण 12,000 करोड़ का हो गया। जब नहीं चुका पाए तो ये कह रहे हैं, भारत सरकार को कह रहे हैं कि इसके लिए ऋण राहत के लिए योजना बनाए, और आज एक संकल्प के द्वारा ये कह रहे हैं कि देश की समग्र सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए सदन केंद्र सरकार से आग्रह करता है कि 2011 से 2015 के बीच आयोजित सामाजिक आर्थिक जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करें। मैं आप सब लोगों का ध्यान उस मामले की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें शासकीय संकल्प आ सकता है। 18 का एक है जिसमें शासकीय संकल्प ला सकते हैं, पर उसमें शासकीय संकल्प किसका आ सकता है उसके लिए शर्तें लिख रखी है, और उन शर्तों का उल्लेख रूल 109 में है, और उसमें ये लिखा है वह उस विषय से संबंधित नहीं होगा जो मुख्यतः राज्य सरकार का विषय न हो। ये राज्य सरकार का विषय नहीं है, पर सारे नियम कायदों को ताक में रखकर अचानक आज तक शासकीय संकल्प पर बहस होती है। अचानक चलते हुए सदन में पूरक सप्लीमेंट्री एजेंडा के माध्यम से इस प्रकार की बात, ये संसदीय परंपराओं की अवहेलना है। सरकार अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए मणिपुर पर चर्चा कर रही है। हमारी मांग है कि राजस्थान में दुष्कर्मों पर चर्चा करे, हम उस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं।
सरकार ईआरसीपी पर चर्चा करने की संकल्प लेके आ रही है। हमने सर्वदलीय बैठक में कहा था हम इस चर्चा करो। 16 राष्ट्रीय परियोजना जिस मापदंड पर बनी है, क्या ईआरसीपी उस पर खरी उतरती है? हम इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। और जो इनको करना चाहिए था राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा माफ, उस पर हम बहस करने को तैयार हैं।